शेख अकबर कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात की है कि जो मौजूदात हैं ये कलिमात हैं अल्लाह ताला के। वो कहते हैं हमने क्यों ये बात की, एक तो मुझे कश्फ से पता है, लेकिन कहते हैं कि अगर मैं कश्फ से बताऊंगा तो लोग मानेंगे नहीं, वो कहेंगे जी हम क्यों माने आपकी, तो फिर मैं आप कुरानी दलील लेके आ रहा हूँ। तो कुरानी दलील ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम, कि हज़रत ईसा अल्लाह का कलमा है कि उस कलमे को मरियम अलैहिस्सलाम की जानिब अलैहिस्सलाम की जानिब इल्का किया। तो कहते हैं अब ये कुरानी दलील में अल्लाह ताला खुद एक नबी को, एक वजूद को, यानी कि मखलूक को कलमा कह रहा है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि मखलूक़ात अल्लाह ताला के कलिमात हैं। चलें जी आगे चलें। हाँ, लतीफ़ा उन अशार के ज़रिए समा और वजद का लुत्फ़ उठाने वाले जिनमें अल्लाह के सिवा किसी और का नाम बुलंद किया गया हक़ से बईद तरीन मखलूक हैं, क्योंकि उन्होंने वो खाया जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया। आगे हाशिया पढ़ लेते हैं ना, हाशिया पढ़ लेते हैं ताकि बात हो जाएगी। 42 नंबर हाशिया जी, ये पढ़ लेते हैं। शेख अकबर फतवात मक्किया के बाब नंबर 398 में फरमाते हैं, एक शख्स ने मंसूर बिन अम्मार जो के वाइज़ीन में से थे को उनकी मौत के बाद ख्वाब में देखा। उनसे पूछा, ए मंसूर तेरा क्या बना? वो बोले, हक़ ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मुझसे कहा, ए मंसूर तुझे मेरा कुर्ब कैसे नसीब हुआ? मैंने कहा मैं मंसूर कोई वाइज था? हाँ वाइज था ना, मेंबर में बैठ के जो नहीं आवाज़ करते हैं जो लोग, उस तरह का बंदा था कोई। जी, मैंने कहा मैं लोगों को वाज़ व नसीहत किया करता था। हक़ ताला ने फरमाया, ए मंसूर ज़ैनब और साद के अशार से तू मेरे कुर्ब का तालब था। यानी कि ये जो शायरी में लोग अपने तौर पे लिखते हैं अशार, तो वो अशार चूँकि पढ़ता था और मुराद ये लेता था कि जी मैं हक़ ताला के लिए इनको पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए फिर कहा कि जो ये अशार जो कि किसी ने अपनी महबूबा के लिए लिखे हैं, तू वो पढ़ के मेरे, हाँ तू उनसे मेरा कुर्ब चाह रहा है। आगे फिर ये कहिए, ए मंसूर ज़ैनब और साद के अशार से तू मेरा कुर्ब का तालिब था और इनसे मेरे बंदों को नसीहत किया करता था। फिर हक़ ताला ने चंद उन अशार का जिक्र किया जो मैं मिंबर पर बैठकर पढ़ा करता था। ये वो अशार थे जो आशिकों ने अपनी महबूबाओं के लिए कहे थे। उसको लगता है बड़े अच्छे लगते होंगे ना, उसने याद किए होंगे तो उधर भी पढ़ता था। अब ये इसकी मुनासबत बन रही है। अशार जो बंदा, जो कई दफ़ा होते हैं दुनिया के अंदर जो होते हैं ना, गाने सुन के उससे अपने ऊपर वजद वाली कैफियत तारी कर लेते हैं और फिर उससे फिर वो कहते हैं कि हम हक़ ताला की तरफ जाएंगे। ये वो उस तरफ इशारा है। फिर कहते हैं कि अपनी महबूबाओं के लिए लिखे थे। फिर हक़ ने मुझसे सख्ती की, फिर फरमाया मुझ पर सख्ती की। फिर फरमाया, मेरा एक वली तेरी मजलिस में आया था और तूने इस मजलिस में कहा था, ए अल्लाह हम में से उस शख्स को भी बख्श दे जो सबसे ज़्यादा सख्त दिल और भर ना आने वाली आंखों वाला है। यानी कि जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, कभी रोया नहीं हो, बड़ा ही कोई सख्त दिल है। मेरा वो वली जो तेरी मजलिस में हाजिर था बोला, ए अल्लाह उसे बख्श दे जिसकी ये हालत है। जब मैंने देखा तो तुझसे ज़्यादा आंसुओं से आ रही और दिल का सख्त कोई न पाया। फिर मैंने तेरे बारे में, बहुत लंबा आशिया नहीं है, खत्म। हाँ अपने वली की नहीं ठीक है ना, बाद में तो समझ आए ना। वही कह रहा हूँ, बहुत सही लंबा आशिया होगा तो बात समझ भी आएगी ना। हाँ, अपने वली की दुआ कबूल की और तुझे बख्श दिया। यानी वो बंदा वो खुद था। कौन बंदा? वो वली जो था ना, वली ने तो कहा, लेकिन बंदा ये था खुद जो शेर वाइज बख्शा गया ना। हाँ, लिहाजा वाइज को चाहिए कि अपनी मजलिस में सिर्फ वही अशार पढ़े जिनमें कहने वाले का कसद जिक्र अल्लाह था, चाहे ये गज़ल गोई में हों या किसी और सिन्फ में। उसका ताल्लुक इस कलाम से था जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। उनका पढ़ना और सुनना हलाल है क्योंकि इन पर अल्लाह का नाम लिया गया और उसे चाहिए कि कभी भी अल्लाह के बारे में, यानी कि वो अशार पढ़े
कि जो किसी शायर ने बुनियादी तौर पर कई ही अल्लाह ताला की हमद में है, यानी ये नहीं है कि वो शायर तो किसी और मकसद के लिए कह रहा है और तू कहने जी मुझे तो इसमें से ये समझ में आ रहा है। देखें जी, ये नहीं। अब अगर किसी को पानी देना हो ना, पानी देना हो तो पेशाब का एक कतरा उस पानी को गंदा करने के लिए काफ़ी है। तो अगला बंदा जो होगा, जिसको मालूम है, जो देख रहा है, उसके लिए फिर वो क्या कैफियत होगी उसके लेने की। अब हम दुनियावी तौर पे जो महबूबाओं के लिए या आशिकों के लिए शेर लिखे हुए हैं, अगर वो लेकर हम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करेंगे उसको, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर वो आमेजिश होगी, जैसे मैंने अभी कहा है। तो फिर वो अल्लाह ताला उसको छोड़ेगा? नहीं, आमेजिश नहीं होगी। वो शेर असलन कहा ही उसके लिए किया ना। ये तो वही है कि अल्लाह ताला कहता है कि जी मैं शरीकों से बेपरवाह हूँ, जिसने कोई अमल किसी और के लिए किया तो वो उसी का ही है, मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो तो उसका अमल उसने किया ही उसके लिए था। नहीं, लेकिन उसके दिल में तो ये था ना कि मैं अल्लाह ताला के लिए कह रहा हूँ। किसके दिल में? जो उसने तो कहा ही नहीं है, उसने खाली नकल की है। मैं नकल करने वाले की कह रहा हूँ ना, नकल करने वाला उसको सहारा बना के तो आगे जा रहा है ना। तो क्या नकल करने वाले की उधर पॉइंट नहीं है ना। नकल करने वाले ने अपना भी बीच में वो मोहब्बत डाली, लेकिन गंद बीच में शामिल करके तो आगे तो नहीं लेके जा सकता। या तो होगा खालिस्तन तूने खुद कही हो अल्लाह ताला के लिए, तो फिर तो और या किसी और शायर ने भी कही हो। हाँ, किसी ने भी कही हो। नहीं, यही तो नुक्ता समझाना चाह रहे हैं शेख, यही तो नुक्ता समझाना चाह रहे हैं कि आप लिंक बनाना और चीज़ है, लेकिन आप उसी को ही हतमी लिंक समझ लेंगे यही है, तो फिर वो नहीं है। फिर आपका तो अल्लाह ताला से कोई तल्लुक नहीं है ना। आप तो मोहताज हो गए किसी शायर के, और वो शायर अपनी महबूबा का मोहताज है उस शेर कहने के लिए, तो आप तो उसकी महबूबा के भी बिलवास्ता पता नहीं निचले लेवल में मोहताज है कि वो कहेगा फिर मेरे ऊपर हाल आएगा। तो ये तो बड़ी एक लो लेवल की कैफियत है। अब देखें, ये लो लेवल की कैफियत भी होगी। और इसके अलावा एक था कि अगर इंसान जाता है मस्जिद में और एक जगह पे, मेरे भी मतलब ने एक किताब में लिखा है कि बंदा मस्जिद में जाता है और एक जगह पे नमाज पढ़ता है, महसूस कर लेता है कि ये जगह मेरी है, और उससे वो कैफियत उसी जगह पे आती है। तो वो फिर क्या हुआ कि उसकी नमाज वो कामिल नहीं है, क्योंकि वो उस जगह से मुनासबत हो गई। वो कैफियत उस जगह से है, अल्लाह ताला से तो है नहीं। तो ये है सारी बात। तो वो जो आपको कैफियत आ रही है वो शेर से है, उसमें अल्लाह ताला का कोई लेना देना नहीं। आगे क्या था? आगे है जी कि अच्छा कसरत कर रहा था जाए गजल पहली दफ़ा गैर अल्लाह के लिए, चाहे गजल के अशार हों, हाँ, चाहे गजल के अशार हों या मद्दा के, उसकी मिसाल ऐसी ही है कि कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नजासत से वजू करे। मैंने वही कहा ना, जो मैंने बात पहले की वो बात आएगी आगे। कुछ मुहद्दिस के कुछ क्योंकि मुहद्दिस के बारे में बात भी बिला शक नजासत है। मुहद्दिस का मतलब है किसी मखलूक को, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि मखलूक को बीच में लिया है, आप मखलूक के वसीले से हक तक तो नहीं पहुँचे, आपने तो डायरेक्ट उधर जाना है। इस बारे में यानी कि तल्लक अपना बरह रास्त उससे रखना है, बीच में ये नहीं है। बीच में भी अगर आप लाएंगे तो एक कामिल हस्ती को लाएंगे कि जो मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी चीज़ को बीच में ला रहे हैं कि जिसका हक से कोई तल्लक नहीं है, तो आप कहें इसके वास्ते से मेरा हक से, उस तरह नहीं होगा। यानी कि आपसे जो कामिल हस्ती है, जिसने खालिस अल्लाह की मोहब्बत में अगर कुछ कहा है, तो आप उसका कौल नकल कर लें, उसके इशार नकल कर लें, उसके वसीले से आप हक तक पहुँच जाएँ। अच्छा जी, फिर है जी कि इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने इस कौल से मुतनब्बे किया। तर्जुमा है जी कि कभी वो चीज़ मत खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, बेशक ये फिस्क है। और फरमाया, तुम पर मुर्दार खून और सूअर का गोश्त हराम करार दिया गया, और वो भी जिस पर गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। गैरुल्लाह के बारे में शेर भी वैसा ही है कि इस पर गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया, क्योंकि नीयत का अशिया में असर होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ, उन्हें यही हुक्म था कि वो दीन को खालिस करते हुए उसकी इबादत करें। अब बात सारी नीयत की आ जाती है कि नियतों, अब जिस नीयत से उस बंदे ने कहा हुआ था शेर, वो उसकी नीयत बीच में शामिल हो गई, तो वो नीयत चल रही है, हम वो उसी नीयत को लेके हम उस शेर से वो नीयत निकल नहीं सकती। हाँ, निकल नहीं सकती। हम वो नीयत लेके आगे जाएंगे तो फिर वो क्या उसका, तो फिर वो अच्छा जी। और इखलास से मुराद नीयत है। हाँ, वो इखलास से और दिन इन्हीं, हाँ, इखलास से मुराद नीयत है। जबकि इस शायर ने इन अशार में अपने महबूब की गज़ल गोई या तारीफ़ की। अब उसने अपने महबूब की तो हम उसको मिला के अल्लाह ताला के साथ मंसूब करके तो तारीफ़ अल्लाह ताला की शुरू कर। हाँ, तो ये कहें जी अल्लाह की तारीफ़ है, हालांकि काफ़ी लोग यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं।
तो वो अल्लाह की तारीफ नहीं है, वो खास तौर पे वो नज़ीर साहब बड़े थे ना वो तो गानों में से निकालते वो गानों में से निकालते थे जी, देखें हो क्या क्या, मुझे तो इसमें से कुछ और ही समझ में आया, हालांकि हम उनको उस टाइम भी कहते थे कि भाई इस तरह ना करें। सोहेब खान साहब कह रहे हैं क्या इसमें इश्क मजाजी से इश्क की हकीकी तरफ जाने का इशारा है? नहीं, मजाजी से हकीकी की तरफ जाने से मुराद यही है ना कि अब हम कहें जी कि पहले मोहब्बत आप कर लें तो फिर उसके बाद मोहब्बत में फिर वो ठीक है, मतलब आप पहले किसी चीज़ के साथ मोहब्बत करेंगे तभी तो मोहब्बत का एक अंदाज़ा होगा ना मोहब्बत होती क्या है, तो फिर उसी से ही आगे बंदे ने जाना है हकीकी से। अब मजाजी में आप कहें जी कि मैं किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ से, चाहे वो औरत हो, कोई माल हो, किसी चीज़ के साथ भी आप मोहब्बत रखें, मोहब्बत के बाद अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वो फिर एक मोहब्बत आपको पता। लेकिन ये तो और चीज़ है, तो शेरों की बात है, इसमें इशारा किस तरह? नहीं, इशारा तो कोई नहीं है ना इसके अंदर, ये तो वैसे जनरल एक सवाल किया शायद उन्होंने। समीना अजमत कह रही है गाना सुनकर हमारा ख्याल अल्लाह की तरफ गया तो हमारी नीयत तो ठीक है ना, शायर की जो भी बात ये नहीं, देखें अब जो चीज असल तो खराब है ना, असल खराब है। देखिए जड़ में, देखिए जब वो कहते हैं ना बुनियाद अगर ठीक नहीं है ना तो कभी मकान ऊपर ठीक नहीं बांध सकता, वो हमेशा गिरेगा ही गिरेगा, दरम नीचे जमीन बहुत। उस शेर की असर ही खराब है, तो आपकी नीयत ने उधर क्या कितना ठीक कर लेगी? आपकी नीयत चाहे जिस तरह की भी, आप अपना शेर कह लें, हाँ अपना अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपना कह लें, कहें कि ये मैं कह रहा हूँ, या किसी ऐसे शायर का पकड़ लेंगे जो जिसने असलन अल्लाह के लिए कसद करके शेर का। सूफिया के अशार भी तो है ना, गानों में से लाजमी अल्लाह के लिए शेर लेना है, हाँ। सूफिया के ले लें जिन्होंने खालिसन अल्लाह के लिए कही है। तो फिर आगे था जी कि पस वो खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। बस शेख अकबर ने तो फिर हराम करार दिया, क्योंकि इन अशार पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अल्लाह का कसद नहीं किया गया, और कुरान मजीद की आयत है कि वो जो मुर्दार के वाले से और हलाल जानवर के वाले से है, तो शेख ने उसका इतलाक इस पे किया है और कहा है कि ये तो तुम पर हराम है। जैसे मैंने पहले भी कह दिया कि अगर पेशाब, पानी के अंदर पेशाब का एक कतरा डाल दिया जाए तो वो सारा नापाक हो जाता है, कोई बंदा उसको पिएगा नहीं। तो यही चीज़ अगर हम किसी दूसरे को जाके दें जी कि उसको जो जानता भी हो, उसको पता भी है कि वो तो हर चीज़, वो तो अलीम खबीर है, वो उसको हर चीज़ की खबर है, जब ज़रा सी भी अमेजिश आप दुनियावी तौर पे उन अशार की जो नीयत उसकी शामिल हो के जाएगी आगे, तो वो तो मुंह पे दे मारेगा, ये मेरे लिए, तुम ये तो मेरे लिए है ही नहीं ना, मेरे लिए है ही नहीं, वो तो नीयत उसकी मखलूक के लिए। अच्छा जी, फिर है कि उसने तफसील से तुम्हें बता दिया जो ये ना, ये पढ़ जो ना, अच्छा उसने तफसील से तुम्हें बता दिया, तफसील से बता दिया जो तुम पर हराम है। अब उसने, अब शेख अकबर ने उस चीज़ को हराम करार दे दिया है, बल्कि अल्लाह ताला, बल्कि शेख ने तो यहाँ से ये जो आयात लेके आ रहे हैं ये वही है कि उसने हराम ही कर दिया कि पक्का ये जी ये चीज़ कुरान मजीद की वो आयात है जो जानवरों के वाले से, जानवरों के हवाले से हैं, तो उससे वजह से इस्तदलाल लेके तो फिर इस तरफ भी आ गए ना, तो ये मानवी तौर पर इस्तदलाल लिया है, वो तो एक हिस्सी तौर पर। हाँ, चूँकि वजद तनज़्ज़ुल का तालिब है, इसीलिए आयत में फरमाया बेशक ये फिस्क है, और बेशक शयातीन अपने दोस्तों पर वही करते हैं, ये वही हक के उलट है, इसे समझ। असल नुक्ता ये है, ये चीज़ है, असली बात ये बता। असल बात इसमें ये है कि ये शेर जो थे वो शयातीन की वही से उस शायर ने लिखे, उस शायर पे भी तो किसी ने वही की ना कि ये शेर इस तरह से लिख, तो अब अल्लाह ताला ने तो की नहीं, तो बेज़ारी बात है फिर शयातीन की तरफ से आई, तो उस शैतानी वही के तवस्सुत से जो शेर तख्लीक हुआ, उस शेर को आप हक ताला की तरफ किस तरह, उस जनाब से किस तरह आप जोड़ सकते हैं? जोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो वही हो गया कि आपने बिल्कुल ही एक उल्टी चीज़, शैतान को ही अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझ लिया। तो शेख ने तो इतनी सख्त बात इधर कर दी है कि अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं है। अब वो शैतान राकिब बना हुआ है, शैतान राकिब बना हुआ है, और वो उसको क्या कहते हैं, उसको अशार उसके ऊपर अलका किए जा रहा है और वो बोली जा रहा है, तो और तीसरा बंदा समझ रहा है ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। तीसरा बंदा ये कह रहा है कि ये अल्लाह ताला के लिए शायद लिख रहा है और अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। तो नहीं रहा, उसको तो पता ही होता है कि नहीं लिख रहा, लेकिन वो ये समझ रहा है, उसमें से यही निकालता है ना, उसमें तो यही निकालता है। और तीसरे बंदे पे भी शैतान ही गालिब होता है कि उसको ये इस तरफ लगाता है, वो देखता है कि सूफी है, इसने दूसरी तरफ नहीं जाना महबूबा की तरफ, तो इसको इसकी महबूबा चूंकि इसने अल्लाह ताला, हाँ इसको इधर इसी अशार में लगाओ, तो वो भी शैतानी अमल होता है। किसी तरफ से तो फंसाओ ना इसको, ये क्योंकि उधर से निकल है तो इस तरफ से, हाँ, इधर से फंसाता है। शैतान के तो इतने हथकंडे हैं कि हर तरह से वो फंसा लेता है बंदे को। तो कोशिश यही करनी चाहिए, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, बाकी तो बंदे के इख्तियार में तो अपना कुछ ही नहीं है। अच्छा जी, आगे है जी कि इशारा। अच्छा, ये सबब से इसकी ये था दोबारा से, क्योंकि उस शेर के कहने का सबब कुछ और था। पहला सबब शेर के मैंने बताया कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का सबब है, और दूसरे में बताया कि अगर कोई काम किसी और सबब, किसी और वजह से हुआ है तो वो आप किसी दूसरे से उसको नहीं कर सकते, अल्लाह ताला से नहीं जोड़ सकते। आगे इशारा है जी, कामिल बंदा वो है जो हक से हक के करीब हो। अब बात ये, अगर हक से हक के करीब हो, हक के शेर लिखे हुए थे,
अशार लिखे हुए थे, हक के लिए अशार लिखे हुए थे, वो उन अशार को लेके हक के करीब हुआ, हाँ, ना कि शैतानी जो थे उससे लेके वो हक के करीब हुआ, या कलाम हक से, और वो भी हक है। अब कोई भी कलाम कोई किसी ने लिखा है, जैसे हम कुरान पाक को पढ़ के अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो वो अलग बात है। हदीस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है जो बेस्ट कलाम है, वो उसको पढ़ के अल्लाह ताला के करीब हो जाता है बंदा, तो वो उसमें तो कोई ऐसी वो बात नहीं है, ज़बरदस्त बात है ये। ठीक है जी, अगला इशारा है जी, जब समा नगमे जब साहिब समा नगमे के पास होता है, हक के पास नहीं। साहिब समा जो आपके पास थोड़ा ही होता है, वो तो नगमे के पास होता है, वो उसकी वजह जो होता है वो तो धुन की वजह से, वो तबले की वजह से, माहौल की वजह से, उसके दिल में वो तभी तौर पर अपने ऊपर लाजमी तौर पे वारिद करने की कोशिश करता है, खुद वारिद करता है तब होता है। वो शैतान भी एक कुछ अलगा करता है, वो कुछ वो अपने ऊपर वो हाल वारिद करने की, तारी करने की कोशिश करता है। तो सोहेब खान साहब ने कहा कि जी अब बात क्लियर हो गई है कि ये अशार शैतान के फरेब देने का तरीका हो सकता है। ठीक है, सही है। हाँ जी, आप सही कहें, शेख ने जिक्र किया शैतान का। चलें जी आगे, नेक्स्ट चलें जी। ये तो हो गया ना, ये तो समझ आ गई, बस ठीक है। हाँ, साहिब समा नगमे के पास होता है, तो वो जो बात हम पहले कर भी चुके हैं। इशारा है जी कि ज़ातों से फरागत नसीब हुई और सूरतों में काम बाकी है। ज़ातों से फरागत हुई और सूरतों में काम बाकी है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ज़ातों में फरागत है, यानी कि ज़वात में तो तब्दीली है नहीं, और सारी जो दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो सूरतों के वाले से ही है कि अब सूरत ये आज ये सूरत है, कल कोई और होगी, मतलब सूरतें तब्दील होती रहेंगी। ज़वात जो हैं वो चेंज नहीं होती, ज़वात चेंज नहीं होती, वो तो असली आदमी साबित हैं तो वो तो चेंज नहीं होंगी। और जो सूरतों में जो सूरतें हैं उसके अंदर नीचे काम हो रहा है, सूरतें तब्दील होती रहेंगी, आज ये सूरत है, कल कोई और सूरत है, परसों कोई और सूरत है, ये चलता रहेगा। जैसे इंसान है वो मुख्तलिफ मतलब टाइम में मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, छोटा होता है उसकी शक्ल कुछ और होती है, बड़ा होता है दरमियाने एज का होता है, उसकी होती है, बुढ़ापे में उसकी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। नहीं, ये सूरत मुराद नहीं है, मुराद ये भी है, ये तो सिर्फ एक सूरत की कैफियत है ना। तो मैंने इशारे के तौर पर बताया ना कि बज़ाहिर इंसान की सूरत जब वो चेंज होती है, लेकिन दूसरी सेंस में इंटरनल भी तो वो चेंज होता है ना। सूरत से मुराद ये है कि आज उसकी ये सूरत है, मरने के बाद कोई और सूरत होगी, पैदाइश से पहले कोई और सूरत थी, दुनिया में ही कितनी सूरतें चेंज होती हैं, महशर में कोई और होगी, जन्नत में कोई, इस तरह से मुराद वो वाली भी, और दुनिया के अंदर भी उसकी सूरतें चेंज होती है। एक तो ज़ाहिरी तौर पे इंसान की सूरत चेंज होती है, दूसरी बातिनी तौर पर भी। इंसान जब स्टार्ट में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, तो उसकी सूरत कुछ और होती है, बातिन की सूरत। और जब किसी साहिब नज़र के साथ मुंसलिक हो जाता है या किसी साहिब हाल के साथ मुंसलिक होता है तो उसकी वो कैफियत और होती है। फिर इस तरह वो दर्जा ब दर्जा आगे की तरफ जाता है और सूरतें उसकी चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी, आगे चलें। इशारा, कलिमात ही मौजूदात हैं। इसका हाशिया पढ़ लग रहा है, ये उस दिन उमर फारूक साहब ने कलिमात ही मौजूदात 43 है जी, हाशिया नंबर शेख के वाले से उन्होंने लिखा था, तो ये शेख ने क्या हाशिया लिखा, ज़रा पढ़ें तो सही। हाशिया है जी कि शेख अकबर फतवात मक्किया में फरमाते हैं, जान ले कि मौजूदात अल्लाह के ना ख़त्म होने वाले कलिमात हैं। ये फसूल हिकम से उन्होंने निकाला था मेरे ख्याल है। ना ख़त्म होने वाले कलिमात हैं। अल्लाह ताला ने वजूद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया, आप मरियम, क्या आप उसका वो कलमा है जो उन्होंने हज़रत मरियम की तरफ इल्का किया था, उसका कलमा है जिसे मरियम की जानिब इल्का किया, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। इसीलिए हमने कुरानी दलील की बिना पर यह कहा कि मौजूदात अल्लाह के कलिमात हैं, क्योंकि हर कोई हमारे दावा कश्फ में हमारी तस्दीक नहीं करता। बात समझ आ गई? ये बात तो वाज़ेह थी। दावा कश्फ पिछली बात समझ में आ गई है। पिछले असल में वो नहीं थी ना, वो बाहर गई थी ना, तो वो नहीं, अच्छा ये नहीं आई। शेख अकबर कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात की है कि जो मौजूदात हैं ये कलिमात हैं अल्लाह ताला के। वो कहते हैं हमने क्यों ये बात की, एक तो मुझे कश्फ से पता है, लेकिन कहते हैं कि अगर मैं कश्फ से बताऊंगा तो लोग मानेंगे नहीं, वो कहेंगे जी हम क्यों माने आपकी, तो फिर मैं आप कुरानी दलील लेके आ रहा हूँ। तो कुरानी दलील ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम, कि हज़रत ईसा अल्लाह का कलमा है कि उस कलमे को मरियम अलैहिस्सलाम की जानिब इल्का किया। तो कहते हैं अब ये कुरानी दलील में अल्लाह ताला खुद एक नबी को, एक वजूद को, यानी कि मखलूक को कलमा कह रहा है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि मखलूकात अल्लाह ताला के कलिमात हैं। तो ये बात थी। और वो भी है ना कि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला के कलिमात के अंदर तब्दीली नहीं। तो तब्दीली जो है साबित हैं वो एज इट इज साबित हैं, वहाँ पे भी तब्दीली नहीं है। इसलिए यहाँ ये मौजूदात भी अपनी हकाइक पे असली है, उनमें तब्दीली नहीं है। जब दूसरा इशारा उसका वो पढ़ो ना, हाशिया तो हो गया, हाशिया पढ़ लिया था।
अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी कि इशारा, कलिमात ही मौजूदात हैं, समंदरों का हर जौहर फ़र्द एक कलमा है, नुक्ता अपने सिवा कुछ नहीं लिखता, कलिमात अकलाम यानी मौजूदात वगैरह कहाँ। समंदरों का हर जौहर फ़र्द, जोहर फ़र्द एक कलमा है। जोहर फ़र्द मतलब एक यानी कतरा, एक कतरा, कतरे के अंदर समुंदर के अंदर जो एक कतरा है वो एक कलमा कर ले। कलमा। नुक्ता अपने सिवा कुछ नहीं लिखता। ठीक है, अब नुक्ता तो कुछ नहीं लिखता, वो तो सिर्फ नुक्ता ही डलता है ना, नुक्ता डलता है उसको तो मतलब आप जो लिखते हैं कोई लफ्ज़ बनता है तो वो मुख्तलिफ नुक्ते जमा होते हैं, नुक्ते बड़े होते हैं तो एक अलिफ बन जाता है। बेसिकली एक नुक्ता ही है, उसके अंदर 2 3 4 5 नुक्ते किए तो अलिफ बन गया। मतलब जो भी शक्ल आप बनाएंगे तो कहते हैं कि नुक्ता अपने सिवा कुछ नहीं लिखता, ये नुक्तों के जमा करने से जो नहीं है वो अल्फाज बने। कलिमात अकलाम यानी मौजूदात वगैरह कहाँ। कलिमात अकलाम, ये इसका समझ नहीं है कि क्या मुराद है। फ़ाइना कलिमातुल अकलाम वगैरह, नुक्ते से इसका कुछ ताल्लुक है, नुक्ते से ताल्लुक है इसका। कलिमात अकलाम यानी मौजूदात वगैरह कहाँ। मौजूदात तो फिर नहीं हो सकती ना, ये तो जब वहाँ पे थी तो वहाँ पे मौजूदात तो थी नहीं ना, एन साबित ही था ना, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। जब ये कहा है कलिमात की जब बात हो रही है कि वहाँ ये देखना कलिमात ही मौजूदात हैं। समंदरों का हर जौहर फ़र्द एक कलमा है, नुक्ता अपने सिवा कुछ नहीं लिखता। अब नुक्ता है तो वो तो कुछ नहीं लिखेगा ना, अब एन साबित है वो तो उसने तो कुछ नहीं लिखना, बाकी सारी चीज़ें तो दुनिया के अंदर आके होनी है ना, जो उससे नेक्स्ट जो चीज़ें वो तो दुनिया के अंदर आके होनी है। अकलाम, कलिमात अकलाम यानी मौजूदात वगैरह कहाँ, तो फिर यहाँ वहाँ पे तो मौजूदात हैं नहीं ना, मौजूदात तो इधर हैं। नहीं, ये इससे मुराद नहीं है, मौजूदात उधर नहीं है, ये समुंदर से मुराद है कि जिस तरह समुंदर में मुख्तलिफ कतरे हैं वो मिल के एक समुंदर बन गया, तो शेख कह रहे हैं कि इसी तरह मुख्तलिफ नुक्ते हैं वो मिल के अल्फाज बन गए। तो फिर कह रहे हैं ये कलिमात के बारे में कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ यानी कि वो एक इंडिविजुअलिटीज़ हैं सारी, वो सारी जमा हुई हैं तो ये मखलूक़ात मेरे ख्याल में बन गई, शायद ये मुराद है। अगर देखें अच्छा ये देखें जी, अब इंसान किस चीज़ का है मुरक्कब, अगर बेसिक बिल्कुल पीछे चले जाए तो एक है एटम और एक है मॉलिक्यूल। अब इंसान के अंदर कितने एटम और मॉलिक्यूल है, अगर एक नुक्ता अगर देखा जाए ना, एक नुक्ता इंसान क्या चीज़ है कि वो एक एटम है बस, फिर उससे ज़्यादा नहीं है, उससे उनको अगर ज़्यादा समुंदर देखें उनका, अब फिर नेक्स्ट जैसे वो देखें उससे एक नुक्ता तो वो खुद कुछ नहीं है, फिर उसके अंदर डॉट्स बनेंगे तो तब वो कलमा बनेगा। तो कलिमातुल्लाह इसको कहा है, अल्लाह ताला का कलमा भी कहा है, तो वो सारे जितने भी हैं, जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे बन के तो ये इंसानी जिस्म बना है। ये मुराद है कि वो सारी नुकात छोटे छोटे जुड़ के ये सारी चीज़ें बनी। असल ये थी एक से, हाँ जी ये असल बात थी, ये कलिमात था। बस वही बात है कि पढ़ने से तो नहीं, लेकिन बाद में हमें कुछ चीज़ें हमें उस वक्त समझ आती हैं जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, उससे पहले हमें भी नहीं पता होता। अज़ान हो रही है, थोड़ा ये अज़ान हो रही है, अज़ान का वफ़ा करते हैं, उसके बाद बस इसको इंशाल्लाह उसके बाद फिर मुकम्मल करेंगे और बस ये आखिरी कितना रह गया, थोड़ा सा रह गया, वो सवाल का जवाब दे देना उनको। सोएब खान साहब सोएब खान साहब कह रहे हैं अल्लाह ने अपने कलाम की तवज्जो से मखलूक को हालत अदम से वजूद में लाया, ये फतवात में जिक्र है इसका। अच्छा कमेंट है। अगला इशारा है जी कि उसने तुम्हें एक नफ्स से तख्लीक किया, और ये इसका पिछले से जुड़ता है। उसने तुम्हें एक नफ्स से तख्लीक किया और इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी। तमाम अजसाम एक जिस्म से हैं और तमाम अरवा एक रूह से हैं। ये इस बात की आगाही है कि आलम किसी एक से वजूद पजीर हुआ जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। वो इल्म और कुदरत वाला है और तुम्हारा माबूद एक माबूद है। ये तो मतलब ये पिछले की तरफ ही है ना, जो हमने नुक्ते की बात की, एक नुक्ता था फिर वो नुकात जमा हुए, इसी तरह के अल्लाह ताला कह रहा है कि एक नफ्स से तख्लीक किया, फिर उसमें रूह फूंकी, तमाम अजसाम एक जिस्म से, तमाम अरवा एक रूह से। तो ये इस वजह से पता चलता है कि आलम का जो खालिक है वो कोई एक है और वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, बस वैसे भी वो तुम्हारा माबूद एक है। एक कॉन्सेप्ट है वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद का वही है कि पेज नंबर बता दें, पेज नंबर है जनाब 247 है, ताजुद तराजुम का समीना अज़मा साहब पूछ रही हैं, 247 पेज नंबर है। तो ये अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है इस बारे में, हाँ ये जो आखिरी इशारा पड़ा है इसके हवाले से अगर किसी का सवाल है तो कर लें, तो फिर इंशाल्लाह बयान सबब के बारे में पूरा ही चलें और मैं सुना है, तो अगर किसी का सवाल है तो वो करें, तो फिर उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक में करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद